और अपना प्रसंग वही तत्पुरुष समास का है, जो लगभग समापन में है। देखते हैं क्या स्थिति बनती है, कैसा चल रहा है, ये भी आप लोग बताते रहिए। और आगे जो ग्रंथ आप लोगों को अभिप्सित है, पढ़ना है छात्रों को, उसका भी थोड़ा निर्देश करते रहिएगा, तो उस हिसाब से भी आगे की प्रक्रिया तय करेंगे। चलिए तो अपना तत्पुरुष समास को प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनम हरे। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुधान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः इति भगवत्याः उक्तिं संस्मृत्वा पाठमिदानीं प्रारभे। अब जो अपना पाठ है उसको प्रारंभ करते हैं। तो तत्पुरुष समास में हम अभी तक ये देख लिए कि विशेषण का और विशेष्य का समास होता है और वो परस्पर तत्पुरुष समास होता है। विशेष विशेषण जो था उसमें आपने देखा कि विशेष बात थी, ये सामान्य बात नहीं थी कि जो सामान्य शब्दों का सामान्य शब्द के साथ विशेषवाची शब्द के साथ समास हुआ था। तो विशेषण कुछ विशेष अर्थ को बताया था, जिसका निर्वचन हमने कल किया था कि परस्पर एक दूसरे का विशेषण के रूप में विशेष के रूप में व्यावर्तक होकर के, अन्य का व्यावर्तक होकर के एक दूसरे का जो पूरक होता है, ऐसा विशेष विशेषण भाव होने पर ही समास होता है। जैसे हमने कहा कि नीलोत्पलम जो प्रयोग है, तो वह नील पद जो है उत्पल के अर्थ में अपने अर्थ को डालता है। तो उत्पल अर्थ के प्रति स्वयं का उपकारक है कि अन्य जो उत्पल है वह उत्पल हमको छोड़ना है। तो नील पद जो है वो कई अर्थों में प्रसिद्ध है। तो अपने अर्थ को छोड़ करके किसी दूसरे के अन्य के अर्थ को छोड़ करके यहाँ नील पद केवल उत्पल अर्थ में अपने को जोड़ते हुए और भ्रमर आदि से अलग करके स्वयं को नील पद इस उत्पल को अर्थ में अपने को डालता है। इसी तरह से उत्पल भी रक्त आदि उत्पल से अपने को हटा करके अपने अर्थ को इस नील में डाल देता है। तो इस तरह से परस्पर नील और उत्पल जो है एक दूसरे के प्रति विशेष विशेषण भाव होता है। तो ऐसा जहाँ विशेष विशेषण भाव होता है, इस रूप में जहाँ अन्य का व्यावर्तक होता हुआ एक दूसरे का उपकारक होता है, ऐसे जगह पर ही विशेष विशेषण भाव का समास होता है। इसीलिए हमने कहा कि जैसे वृक्षः सिंसपाः इत्यादि प्रयोग में विशेष विशेषण होता हुआ भी, चूँकि वृक्ष जो है वो सिंसपा का अन्य से व्यावर्तक तो बनता है, लेकिन सिंसपा जो है वो वृक्ष का व्यावर्तक नहीं बनता। इसीलिए वृक्षः सिंसपा इत्यादि प्रयोग में विशेष विशेषण होता हुआ भी समास नहीं होता है। तो ये एक विशेष वहाँ चर्चा थी, जिस चर्चा को हमने पूरा करके और कहा कि इस तरह से विशेष विशेषण भाव का समास होता है। सूत्र में बहुल ग्रहण करने से कहीं पर में यह समास नित्य समास होता है, कहीं पर में विशेष विशेषण रहता हुआ भी समास नहीं होता है। तो नित्य समास का उदाहरण दिया था कृष्ण सर्पः, जहाँ समास नहीं हुआ था उसका समास दिया था आपको रामो जामदग्न्यः इत्यादि प्रयोग। तो वो एक प्रसंग समाप्त हो गया। लेकिन इस प्रसंग के साथ में ही, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि जो प्रसिद्ध उदाहरण है उसको साथ में लेकर के हमें चलना चाहिए। तो इस दृष्टि से कुछ ऐसे प्रसिद्ध प्रयोग होते हैं, जैसे मान लीजिए हम प्रयोग करते हैं महावैयाकरणः इत्यादि प्रयोग बनाते हैं। तो ऐसी जो स्थिति में कुछ शब्द ऐसे हैं जहाँ विशेष परिवर्तन होता है, कर्मधारय समास होता है। तो ऐसे जो विशेष प्रयोग है उसको भी देखना चाहिए। उस दृष्टि से मैं एक आज सूत्र ले रहा हूँ। पहले सन महत परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः, सन महत परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः, ये एक सूत्र है जो कर्मधारय समास करता है और विशेष शब्दों का प्रयोग करता है और विशेष अर्थ में करता है। तो इस सूत्र के द्वारा
क्योंकि कल भी हमने बताया था कि कुछ चाहे उपमानानि सामान्य वचन ही हो, उपमितम व्याघ्रादि भी प्रयोग हो, ये विशेष विशेषण का जो समास होता है उसका अपवाद है, व्यावर्तक है। क्योंकि सब जगह विशेष विशेषण भाव होने से समास सिद्ध था। पुनः उपमितम व्याघ्रादि भी इत्यादि सूत्र से उपमितिवाचक शब्द का ही प्रयोग पूर्व में हो, यह निपातन के लिए समास बनाया। इसी तरह से यह जो अभी हम प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें भी विशेष विशेषण भाव से समास हो सकता था। इसके बावजूद ये सूत्र अलग से बनाया गया कि नहीं, सत, महत, परम और उत्तम जो शब्द होता है और उत्कृष्ट जो शब्द है, इन शब्दों का समास होता है और विशेष अर्थ में समास होता है। तो विशेष अर्थ क्या है? तो के लिए जो सूत्र में जो अगला पद दिया है वो दिया है पूज्यमानैहि, माने पूज्यमान होने पर। तो पूज्यमान शब्द से पूज्यमान अर्थ जो हम बोध करेंगे वो किसी शब्द से ही बोध करेंगे। तो इसीलिए इसका अर्थ करेंगे पूज्यमान वाचक शब्दों के साथ। पूज्यमान का मतलब हो गया सम्मान। तो किसी को सम्मान अर्थ बताना हो, ऐसे सम्मान अर्थ देने में उसकी श्रेष्ठता को बताने के लिए, उसकी महानता को बताने के लिए इन शब्दों के साथ समास होता है। तो इसमें पहला जो पद है वो सन्महत परमोत्तमोत्कृष्टाः, ये एक पद है और पूज्यमान ही दूसरा पद है। तो यहाँ जो शब्द गिनाया गया है उन सभी शब्दों में पहले बहुद्वंद समास करके एक पद बनाया कि सत च, महत च, परम च, उत्तमश्च और उत्कृष्टश्च इति सन्महत परमोत्तमोत्कृष्टाः। तो इन सारे शब्दों को रखा कि इसका समास होगा। किसके साथ समास होगा? पूज्यमानैहि। तो पूज्यमान शब्द से। तो इसका मतलब पूज्यमानैहि का अर्थ करना है कि पूज्यमान का जो वाचक शब्द है, ऐसे समानाधिकरण वाचक शब्द का ही समास होगा। समानाधिकरण वाचक शब्द के साथ समास होगा सत का, महत का, परम का, उत्तम का और उत्कृष्ट शब्द का। अवगतम? तो यहाँ विशेष शब्द हुआ कि इन विशेष शब्दों का अपने समानाधिकरण वाचक जो शब्द, उस शब्द के साथ समास होगा। कब होगा? जब सम्मान अर्थ बताना हो। तो अब चूंकि सूत्र में विकल्प की अनुवृत्ति आ रही है, इसीलिए विकल्प से समास होगा। तत्पुरुष के अधिकार में है, इसीलिए तत्पुरुष समास होगा। समान अधिकरण है, इसीलिए कर्मधारय होगा। तो ये सारी बातें तो पूर्व सूत्र से आ जाएगी। तो चूंकि ये सब कुछ प्रसिद्ध उदाहरण है, अधिकतर पूछा जाता है, इसीलिए हमने इस सूत्र को यहाँ रखा है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे इसका मतलब प्रयोग हमको बनाना है सद्वैद्यः। तो सद्वैद्यः जो है यहाँ पर में सत यह शब्द है। इस शब्द सद शब्द का पूज्यमान अर्थ बताने में समानाधिकरण जो वाचक शब्द है वैद्य, इस वैद्य का हम समास करेंगे वैद्य के साथ सत शब्द का। अवगतम? तो यहाँ समानाधिकरण अर्थ का शब्द कौन हो गया? वैद्यः, यह भी प्रथमांत है, और सत ये भी प्रथमांत है। तो सत शब्द का समानाधिकरण वाचक जो वैद्य शब्द, इस वैद्य शब्द के साथ में समास करेंगे। यहाँ समास हम जो करेंगे वो कुछ उत्कृष्टत्व विशेष अर्थ को बताने के लिए। वह विशेष अर्थ है पूज्यमान अर्थ, सम्मान देने अर्थ में। तो इसीलिए सम्मान देने का जो वाचक शब्द है, यहाँ सत शब्द अव्यय है, ध्यान रखिएगा। सत शब्द ऐसा नहीं कि जो अस धातु से बना हुआ हो, सत्री प्रत्यय का बना हुआ हो शब्द, वो शब्द नहीं है। यहाँ सत शब्द अच्छे अर्थ को बताने के लिए, निपुण अर्थ को बताने के लिए, कुशल अर्थ को बताने के लिए सत शब्द का प्रयोग होता है।
ऐसा यह सत शब्द है यहाँ। तो सत सु और वैद्य सु इस अर्थ में समानाधिकरण होने के कारण समास कर देंगे। तो यहाँ क्या चीज़ है? सम्मान। सम्मान इस ये चीज़ है कि ये सतवैद्य सदवैद्य हैं, अर्थात चिकित्सा शास्त्र के जो भी मूल तत्व ज्ञान है, जो उसकी जो संपूर्ण जिसको कहेंगे निश्चयात्मक ज्ञान है, अच्छे जानकार हैं, तो ये वैद्य जो हैं चिकित्सा शास्त्र के अच्छे ज्ञाता हैं। इस तरह से उनके इस सम्मान को, उनके इस अधिकता को बताने के लिए यहाँ समास किया जा रहा है। तो सदवैद्य शब्द के द्वारा चिकित्सा शास्त्र में जो विशिष्ट ज्ञान रखने वाला है, उस विशिष्ट ज्ञान को सत शब्द के द्वारा हम बता रहे हैं। तो तेन पूजा गम्यते, इसलिए यहाँ पर में पूजा अर्थ बोध हो रहा है। तब इस अर्थ में हम समास कर लेंगे सतसु वैद्यसु, समानाधिकरण होने के कारण समास, विभक्ति का लोप कर लेंगे, स्थिति बनेगी सत प्लस वैद्य। तो जो है वो चूंकि पद के अंत में है, इसीलिए झलाम जसोंते से जस तो कर लेंगे तो को द, तो द में बदल जाएगा, मिल जाएगा, प्रयोग बन जाएगा सदवैद्य। सुरुत विसर्ग करके हम बना देंगे सदवैद्य। इसी तरह से महान चासो वैयाकरण इति महावैयाकरण। तो यहाँ व्याकरण का जो विशिष्ट अर्थ है, उस विशिष्ट अर्थ को जो जानने वाला है, जो महाभाष्यादि व्याकरण के सिद्धांत तत्व को जानता है, व्याकरण के समस्त पक्षों को जो जानता है, उसे हम महावैयाकरण कहेंगे। तो इस तरह से महत शब्द का के द्वारा वैयाकरण का जो वैशिष्ट्य है उस अर्थ को बता रहा है। इसीलिए समानाधिकरण वाचक शब्द कौन हो गया? वैयाकरण। और महत शब्द है, इस महत शब्द के साथ समास। तो जब समास कर लेंगे तो महत सु वैयाकरण सु, समास होकर के इसी सूत्र से समास करेंगे। सन्महत परमोत्तमोत्कृष्टः पूज्यमाने से समास करने के बाद वही विभक्ति का लोप हो जाएगा। तो स्थिति बनेगी महत प्लस वैयाकरण। और आप लोगों को एक सूत्र बताया था, आन महतः समानाधिकरण जातीययोः, कि महत शब्द के त के स्थान में आकार आदेश होता है। तो इसलिए महत शब्द के त को आकार आदेश हो जाएगा, अका सवर्णे दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा, तो प्रयोग बन जाएगा महावैयाकरण। तो इस तरह से महावैयाकरण बन गया। सु लाएंगे, सु का रुत विसर्ग कर देंगे, क्या बन जाएगा? महावैयाकरण। इसी तरह से कोई भी प्रयोग बनाना हो, महान चासो देवः इति महादेवः, महान चासो जनः इति महाजनः इत्यादि। तो यहाँ भी ये महत और सत जितने भी हैं, ये सारे शब्द विशेषण हैं, और विशेषण होने के कारण यहाँ विशेषवाचक शब्द के साथ विशेषणम विशेष्येन बहुलम सूत्र से समास स्वतः सिद्ध था। पुनः इस सूत्र को यहाँ प्रयोग क्यों किया? तो जैसे हमने कहा कि विशेष विशेषण जो है वो वक्ता के ऊपर में निर्भर है, इसी तरह से विशेष विशेषण समास होने पर किसी का भी पूर्व में प्रयोग हो सकता था। उसको रोकने के लिए कहा कि नहीं, कि इस तरह से सत आदि शब्दों का जब पूज्यमान समानाधिकरण वाचक शब्द के साथ समास होगा तो हमेशा सत महत इसी शब्द का प्रयोग पूर्व में होगा, कभी भी इसका प्रयोग पर में नहीं होगा। तो इस तरह से सत आदि शब्दों का पूर्व में निपात करने के लिए ये अलग से सूत्र बनाया। अवगतम? तो इस तरह से यह एक विशेष सूत्र है कर्मधारय का, जो अलग अलग अर्थ में उत्कृष्टता को बताने के लिए अलग अलग शब्दों के साथ समास करता है। अब किसी ने कहा कि एक बात बताइए कि आपने इस सूत्र में ये क्यों ग्रहण किया कि पूज्यमान शब्द के साथ, मान लीजिए कोई कहे कि जब आपने कहा उत्कृष्ट पूज्यमान अर्थ में समास करते हैं तो प्रयोग बनता है उत्कृष्टो गौ। उत्कृष्टो गौ, तो उत्कृष्ट का मतलब क्या हो गया? अच्छा। तो इस गाय का जो वैशिष्ट्य बता रहे हैं, इस बैल का जो वैशिष्ट्य बता रहे हैं, तो यहाँ भी पूज्यमान अर्थ है, तो यहाँ समास क्यों नहीं हुआ? तो कहा नहीं, यहाँ पूज्यमान अर्थ नहीं है, यहाँ उत्कृष्टा गौ जो है, यहाँ उत्कृष्ट शब्द जो है वो इस पूज्यमान अर्थ का वाचक नहीं है।
यहाँ पर में उत उपसर्ग पूर्वक यहाँ विशिष्ट अर्थ का वाचक जो है वो विशिष्ट अर्थ का वाचक ये हो रहा है कि उत्कृष्टा गौ, मैंने उत उपसर्ग पूर्वक कृष धातु से जो अर्थ निकल रहा है विशेष, वो निकलना। तो पंख से, कीचड़ से निकली हुई जो गाय है, निकला हुआ जो बैल है, जो बैल कीचड़ में फंस गया था, उस बैल को जब निकालते हैं तो उस बैल के लिए ये प्रयोग है उत्कृष्टो गौः। यहाँ उत्कृष्टत्व वो अच्छा अर्थ का वाचक नहीं है, इसीलिए पूज्यमान नहीं होने के कारण यहाँ समास नहीं हुआ है। तो यदि सूत्र में हम पूज्यमान शब्द नहीं कहते तो क्या होता, उत्कृष्टो गौः, इस वाक्य में भी समास होने लगता। अतः हमने सूत्र में कह दिया कि नहीं नहीं, जब पूज्यमान अर्थबोध हो तो पूज्यमान अर्थबोध होने पर ही समास होता है। अतः उत्कृष्टो गौ इत्यादि प्रयोग में समास नहीं होता और उसका अर्थ क्या होता है, पंकात उद्धृतः गौ इत्यर्थः। ये जो बैल है वो बेचारा जो कीचड़ में फंस गया था वो उसमें से निकला हुआ बैल है इत्यर्थ। अवगतम। इस तरह से कोई भी उदाहरण हो तो चाहे महाद्रुम हो, महोदधि हो इत्यादि किसी भी प्रकार का जो समास है वो समास हो जाएगा। अब यहाँ मैं आप लोगों को कुछ एक विशेष बात बता रहा हूँ, चूँकि ये प्रसंग आ गया है इसीलिए इस प्रसंग में कुछ विशेष बातें बता देता हूँ। विशेष बातें ये है कि ये जो हम महाशब्द का प्रयोग किए हैं, महावैयाकरण है ना, महोदधि, महान जनः इत्यादि, तो इस सब में महाशब्द जो है यह श्रेष्ठता को बता रहा है, उत्कृष्टत्व को बता रहा है। लेकिन ये महाशब्द बहुत जगह निंदा अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि निंदा अर्थ में जहाँ पर में महाशब्द का प्रयोग होगा वहाँ विशेष विशेषण भाव से ही समास होगा, वहाँ विशेषणम विशेषेण बहुलम सूत्र से ही समास होगा। ऐसे शब्दों में इसका समास नहीं होता है। तो कौन सा ऐसा शब्द है, तो ध्यान रखिए, कुछ शब्द मैं बता रहा हूँ आपको कि इन शब्दों के साथ में महाशब्द का प्रयोग यदि किया हो तो समझिएगा कि यहाँ ये निंदा अर्थ का बोध हो रहा है। वो शब्द जो है कुछ निर्धारित किया गया है, जैसे शंख शब्द, शंख शब्द, तैल शब्द, मांस शब्द, वैद्य शब्द, ज्योतिषिक शब्द, समझ में आ रही बात, यात्रायाम, पथि, द्विज इत्यादि। तो जैसे शंख शब्द के साथ में कभी हम प्रयोग करेंगे तो यदि हम बोलेंगे महाशंख है तो महाशंख बोलने पर बहुत उल्टा अर्थ हो जाता है। महाशंख का मतलब होता है नर कपाल, निंदा अर्थ। तो इसीलिए जो मनुष्य की जो सिर का जो भाग है, जो कपाल अवशेष, उसको बोला जाता है महाकपाल। तो इसलिए यहाँ पूज्यमान अर्थ नहीं है। इसी तरह से हम बोलेंगे जैसे मान लीजिए महातैलः, तो महातैल जो बोलेंगे, महातैल कहते हैं चर्बी को। तो चर्बी जो है उस अर्थ में ये प्रयोग होता है कि बड़ा तिल से युक्त है, तेल से युक्त है। तो तिल से युक्त जो चर्बी है, तेल से युक्त जो चर्बी है उसको महातैल बोलते हैं, ये निंदा अर्थ में है। इसी तरह से हम बोलेंगे महामांस, महामांस जो शब्द है ये नरमांस के लिए प्रयोग होता है। समझ में आ रही बात। इसीलिए किसी तरह किसी को कह देंगे कि ये तो महावैद्य है, तो महावैद्य का मतलब समझिएगा कि ये वैद्य के नाम पर कुछ जानने वानने वाला नहीं है, समझेंगे ना। ये महावैद्य बोलते हुए कि वैद्य की अल्पज्ञता है इनके पास, निंदित वैद्य हैं इत्यर्थ। अवगतम। इसी तरह से हम बोलेंगे महाद्विज हैं, महाब्राह्मण हैं, तो महाब्राह्मण, महाद्विज, ये सब शब्द नीच अर्थ में होता है, अर्थात निष्कृष्ट अर्थ में। ऐसा जो ब्राह्मण जो केवल श्राद्धादि पौरोहित्य कर्म करता है उसको लिए बोला जाता है महाब्राह्मण। इसी तरह से बोलते हैं, मान लीजिए महायात्रा है तो महायात्रा में चल दिया, मतलब मरने के लिए जा रहा है। तो इसलिए कुछ ऐसे शब्द हैं, हम बोलते हैं महापथि, महापथि का मतलब वही मृत्यु के रास्ते पे जाना। महानिद्रा में चला गया मैंने मर गया। तो इत्यादि कुछ ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों के साथ महाशब्द का यदि हम प्रयोग कर लेते हैं तो वह प्रयोग विचित्र अर्थ को दे देगा। इसीलिए धड़ल्ले से ये नहीं
कि कहीं हम महाशब्द का प्रयोग कर दें और प्रशंसा में कहने लग जाएं कि ये अरे ये तो बड़े महावैद्य है। तो इस तरह से प्रयोग से भी बचना चाहिए। अवगतम। चलिए, ये एक प्रसंग समाप्त हो गया। अब इसी के साथ जो आपने इसमें उदाहरण पढ़ा था कि सन, महत, परम, उत्तम, उत्कृष्ट और पूज्यमान, इन शब्दों का पूज्यमान वाचक शब्द के साथ समास होता है, उसमें कुछ परिवर्तन भी शब्द आता है, दूसरा भी शब्द है। उसके लिए एक सूत्र और आपको बीच में बता देता हूँ। यह सूत्र पुंबद भाव करता है। जो स्त्रीवाचक शब्द है उसको पुंबद भाव करेगा। तो ऐसी स्थिति में चूंकि हमने एक सूत्र पहले पढ़ा था कि भाई प्रिया आदि शब्दों को छोड़ करके महती जो स्त्रीवाचक जो शब्द है, स्त्रियाः पुंबद भासुत पुंस्काद अनुंग समानाधिकरणे, इस सूत्र से कि भाई स्त्रीवाचक जो शब्द होता है ऐसे शब्द को पुंबद भाव करते हैं हम भाषित पुंस शब्द से। तो लेकिन वहाँ तय कर दिया था कि प्रिया आदि शब्द बाद में न हो। तो प्रिया आदि शब्द होने पर पुंबद भाव वो सूत्र नहीं करता था। जबकि कुछ ऐसे भी प्रयोग है कि जब हम बोलते हैं महाप्रिया, तो महाप्रिया जब बोलेंगे तो यहाँ पर में तो को आकार आदेश कैसे होगा, क्योंकि वह सूत्र तो करेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में विशेष एक सूत्र आया है और वह सूत्र है पुंबत कर्मधारय जातीय देशेषु। यह सूत्र कहेगा कि कर्मधारय समास में जातीय और देशीय वाचक जो शब्द होता है उसमें भी हम महत् शब्द के त को आकार आदेश स्त्रीलिंग को पुंबद भाव कर देते हैं, स्त्रीवाचक शब्द का पुंबद भाव कर देते हैं। तो जैसे प्रयोग बनता है महानवमी, तो हम बोलते हैं महती चेयम नवमी। तो महती चेयम नवमी में यहाँ पर में पूर्णार्थक प्रत्यय है नवमी। तो पूर्णार्थक प्रत्यय होने के कारण पूर्व किसी भी सूत्र से महती को पुंबद भाव नहीं होता। इसको पुंबद भाव करने के लिए विशेष सूत्र बनाया कि पुंबद कर्मधारय जातीय देशेषु। तो केवल मुझे यहाँ इस तरह के ये 2-4 उदाहरण समझाने थे आपको कि इस तरह के जहाँ शब्द होते हैं वहाँ भी पुंबद भाव होता है। तो जैसे हमने कहा समानाधिकरण है तो कर्मधारय समास हो जाएगा। तो महती चासौ नवमी ये प्रयोग है। तो यहाँ स्त्रीलिंगवाचक शब्द कौन है? महती। तो महती सु नवमी सु, ये स्थिति बनी। इस स्थिति में समास कर लेंगे। समास करने के बाद फिर क्या होगा? महती जो शब्द है उसको पुंबद भाव कर लेंगे, पुंबद कर्मधारय जातीय शेषु, और समास करने के बाद महत नवमी ये बनेगा। फिर आन्महता समानाधिकरण जातीय उसे त के स्थान में आकार आदेश कर देंगे तो प्रयोग बन जाएगा महानवमी। तो यहाँ महानवमी जो है उत्कृष्ट अर्थ में है, ध्यान रखिए। तो महत शब्द का उत्कृष्टत्व पूज्यमान ये नवमी है। आश्विन शुक्ल पक्ष की जो ये नवमी होती है ये महानवमी कहलाती है। तो भगवती के स्वरूप का बोधक होने के कारण यह अत्यंत पूज्यमान है, इसीलिए पूज्यमान अर्थ में महत् शब्द का समास हो जाता है और महानवमी प्रयोग बन जाता है। इसी तरह से कृष्णाचेयम चतुर्दशी इति कृष्ण चतुर्दशी। तो यह जो चतुर्दशी है ये कृष्ण चतुर्दशी है। तो कृष्ण चतुर्दशी में स्त्रीवाचक शब्द कौन है? कृष्णा। तो कृष्णा सु चतुर्दशी सु, ये स्थिति बनेगी। इस स्थिति में फिर कृष्णा जो है उसको पुंबद भाव कर देंगे तो बन जाएगा क्या? कृष्ण चतुर्दशी। इसी तरह से महती चेयम प्रिया, यह अत्यंत प्रिय है मेरे लिए। इस अर्थ में महती चेयम प्रिया, इस विग्रह में महती सु प्रिया सु ये समास करेंगे। इस समास करने के बाद में फिर वही महती को पुंबद भाव, तकार को आकार आदेश, प्रयोग बन जाएगा महाप्रिया। तो इस तरह से हमने कुछ विशेष जो शब्द है महानवमी, कृष्ण चतुर्दशी, महाप्रिया, ऐसे शब्दों का भी समानाधिकरण होता है और अधिकतर प्रयोग पूछा जाता है। इस तरह से ये प्रसिद्ध प्रयोग होने के कारण कभी भी आपके सामने में आए तो समझ जाइए कि ये कर्मधारय है। और इस तरह से कहीं भी दूसरा भी उदाहरण हो जाए, मान लीजिए हमने कहा शुक्ल पंचमी, तो शुक्ल पंचमी जब बोलेंगे तो इसका मतलब विग्रह क्या है? शुक्लाचेयम पंचमी इति शुक्ल पंचमी। तो शुक्लाचेयम पंचमी है तो यहाँ शुक्ला स्त्रीलिंग है, इसी को फिर हम पुंबद भाव कर देंगे तो शुक्ल पंचमी बोलते हैं।
कृष्ण चतुर्दशी, कृष्ण पंचमी, ये सारे के सारे प्रयोग इसी तरह से बनते हैं, जो मुझे कुछ बताना अभिष्ट था, जिसके बारे में चर्चा की। तो चलिए, ये एक प्रसंग समाप्त हो गया। अब अगला जो अपना समास है वो है नए समास। तो नए समास में कुछ ज़्यादा नहीं है, केवल ये है कि नय भी एक सुबंत नय है। नय एक विशेष अर्थ को बता रहा है, वह भी सुबंत है। इस नए शब्द का सुबंत के साथ में समास होता है, तो उसको बताने के लिए सूत्र दे दिया नयः। तो नयः का अर्थ ही है कि नय का, और आगे सहसुपा सूत्र से सुपा की अनुवृत्ति आती है, तो अर्थ हो गया कि सुबंत के साथ नय का समास होता है। नय जो है उसका शेष न बचता है। तो जैसे नौ शब्द को लेकर के नौ भी सुबंत है, और अन्य जो उसके पास में सुबंत वाचक शब्द रहेगा वह भी सुबंत होगा, और उसका भी समानाधिकरण होने पर समास हो जाएगा। तो जैसे हम बोलते हैं कि नौ ब्राह्मण, तो जो ब्राह्मण नहीं, इस स्थिति में नय का वाचक कौन है? न, और उत्तर पद कौन है? ब्राह्मण। दोनों समानाधिकरण में है। समानाधिकरण होने के कारण समास कर लेंगे नय का सुबंत के साथ। अब यहाँ जो नौ है उसको लोप करने के लिए एक सूत्र आ गया, न लोपो नयः, कि नय जो है उसके न का लोप होता है। ये सूत्र क्या कहता? नय के न का लोप होता। तो नय में जो नौ था उस नौ व्यंजन मात्र को लोप किया, लेकिन उस नौ में जो अ रहा वो अ बच जाएगा। इसीलिए स्थिति क्या बनेगी? अब्राह्मण। तो ये अब्राह्मण बनकर के अब्राह्मण प्रयोग बन जाएगा। यहाँ एक विशेष विधान ये बता रहे हैं कि यदि मान लीजिए न का लोप जहाँ हुआ हो, उसके बाद में जो सुबंत शब्द है वह सुबंत शब्द में यदि अच प्रत्याहार का वर्ण आदि में हो, तो वहाँ बीच में एक न का आगम होता है। उसी को हम बोलते हैं नुट का आगम। उस नुट का आगम करने के लिए सूत्र हमारे पास आ जाता है तस्मात् नुडचि। तो इस सूत्र को अलग करेंगे तो तस्मात् नुट अचि। तो तस्मात् पद सप्तम पंचम्यंत का वाचक है, सर्वनामवाची शब्द है, तो ऊपर से अर्थ पकड़ में आएगा क्या? तस्मात्, उससे। किससे? नलोपो नयः इत्यस्मात्। जहाँ न के न का, नय के न का लोप हो गया है, तो उससे जो शेष बचा है, तो लुप्त नकार शेषात अकारात परस्य, नय के न का लोप हो करके जो अ बचा है, उस अ के बाद यदि कोई स्वर हो, अच हो, तो नुडागम स्यात्, बीच में नुट का आगम हो जाएगा, तो बीच में एक न प्रवेश कर जाएगा, और वो न अच से जा कर के मिल जाएगा। जैसे हम बोलते हैं न अश्वः, तो जो अश्व नहीं है, तो यहाँ क्या है? न, नय का अश्व के साथ समास कर लेंगे, तो न सु अश्व सु, समास न का लोप, अ अश्व ये बचा। अब इस अ अश्व में न के लोप का नकार लोप हो करके जो शेष बचा है अ, उस अ के बाद अच कौन हो गया? अश्व का अ। इसीलिए बीच में नुट का आगम हो करके अ न अश्व ये स्थिति बनेगी, जा करके मिल जाएगा प्रयोग क्या बनेगा? अनस्व। सुरुत्व विसर्ग करेंगे, क्या बनेगा? अनस्वः। तो इस तरह से ये सब जगह नियम लागू होगा। तो न ईश्वरः इति अनीश्वरः, न इच्छा इति अनिच्छा, न एकः इति अनेकः इत्यादि। अब ध्यान दीजिए, न एकः की बात आ गई, तो न एकः अनेकः ये प्रयोग बना, इसका मतलब नए समास है। लेकिन कहीं कहीं पर में हम प्रयोग करेंगे नैके छात्राः सन्ति, तो न एकः इति नैकः ये भी प्रयोग बनता है। तो न एकः इति नैकः ये जो प्रयोग है, ये नौ सु और एक सु, इसका सहसुपा सूत्र से केवल समास होता है, सुबंत का सुबंत के साथ समास। इसीलिए जहाँ सुबंत केवल न होगा उसका दूसरे के साथ में समास कर लेंगे, तो न प्लस एकः, फिर वृद्धि हो जाएगी तो प्रयोग बन जाएगा नैकः। तो नैकः में केवल समास और अनेकः में नए तत्पुरुष। अवगतम? इस तरह से ये नय का सुबंत के साथ समास करता है। अब ये जो नय है, इस नय के मुख्य दो अर्थ होते हैं। ये हमने आपको बताया था कि नय के
दो, एक पर्युदास और एक प्रसज्य प्रतिषेध, दो अर्थ कहे जाते हैं। प्रसज्य प्रतिषेध का अर्थ हमने बताया था कि जहाँ क्रिया के साथ न का अन्वय होता है, और सादृश्य होता है जहाँ बाद वाले शब्द के साथ अन्वय होता है। तो न ब्राह्मणा में न का अन्वय ब्राह्मण के साथ में है, इसीलिए यहाँ पर्युदास अर्थ है। इस तरह से न, अस्ति इत्यादि क्रिया के साथ में जहाँ प्रयोग होगा तो वहाँ पर में न का निषेध अर्थ है, प्रसज्य प्रतिषेध अर्थ होता है। अब ये तो एक सामान्य बात है, लेकिन यहाँ जो विशेष समझने की बात है कि नय जो है, इस नय के 6 अर्थ होते हैं। तो कई बार परीक्षा में पूछ देता है कि नय के कितने अर्थ, तो ध्यान दीजिए अलग अलग अर्थ होते हैं। नय का एक अर्थ होता है सादृश्य, दूसरा अर्थ होता है अभाव, तीसरा अर्थ होता है अन्यत्व, अन्य अर्थ, चौथा अर्थ होता है अल्प, पांचवा अप्राशस्त्य और छठा विरोध। ये 6 अर्थ नय के कहे जाते हैं। तत्सादृश्यम अभावश्च तदन्यत्वम तदल्पता अप्राशस्त्यम विरोधश्च नयर्थाः षट् प्रकृतिताः। नय के 6 अर्थ कहे जाते हैं। तो कह पहला अर्थ सादृश्य। तो सादृश्य का उदाहरण जैसे मान लीजिए न ब्राह्मण, तो हम जब बोलते हैं कि ब्राह्मण नहीं, तो ब्राह्मण नहीं का मतलब क्या है? ब्राह्मण भिन्न, ब्राह्मण के जैसा। तो ब्राह्मण नहीं है, लेकिन ब्राह्मण के जैसा कोई आदमी ही लिया जाएगा। ये नहीं कि हम कहेंगे कि आप ब्राह्मणम आन है, तो आप जो है ईंट पत्थर ला करके दे दोगे और कहोगे कि गुरुजी ये भी तो ब्राह्मण नहीं है, और आपने कहा आप ब्राह्मणम आन है, तो हमने तो ईंट पत्थर ले आया, ये ब्राह्मण है नहीं, लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ ब्राह्मण शब्द का प्रसिद्ध अर्थ क्या है? सादृश्य। तो सादृश्य अर्थ में नय है। तो ब्राह्मण भिन्न ब्राह्मण सदृशः, तो ब्राह्मण भिन्न ब्राह्मण सदृशः कसन मनुष्य एव। तस्मात् यहाँ ब्राह्मण शब्द न का जो है सादृश्य अर्थ बोध होता है, तो ब्राह्मण से भिन्न होता हुआ ब्राह्मण धर्म का आरोप हो जाता है। तो मनुष्य में, ब्राह्मण में एक दूसरा धर्म कौन है? मनुष्यत्व। उस मनुष्यत्व का आरोप अन्यत्र हो रहा है। तस्मात् ब्राह्मण भिन्न ब्राह्मण सदृशः इत्यर्थ, यही अर्थ लेना चाहिए। इसी तरह से मान लीजिए हमने कहा इसका अर्थ क्या होता है? अभाव भी होता है। जैसे हम बोलते हैं अपापम, तो अपाप जो बोलेंगे इसका मतलब क्या है? पापस्य अभावः, जहाँ पाप बिल्कुल ही ना हो। तो यहाँ पाप का अभावत्व बोध करना चाहते हैं, इसीलिए नए अर्थ अभाव अर्थ को बताता है। तो इस तरह से अपापम में अभाव अर्थ हो गया। इसी तरह से हम मान लीजिए बोलते हैं तदन्यत्व, जिसका अर्थबोध करना चाहते हैं उससे भिन्न अर्थ। तो जैसे हम बोलेंगे मान लीजिए अनस्वः, तो अनस्वः जो बोलते हैं वो क्या हुआ? अश्वात अन्यः, तो अश्व से जो अन्य न हो, है ना। तो अन्य जो है उसको क्या बोलेंगे? जो अश्व नहीं है, इसी अर्थ में। तो क्या? वृषभादि, इस वृषभ आदि शब्द को अर्थ को पकड़ेगा, इसीलिए अश्व से भिन्न अर्थ में प्रयोग होगा, इसीलिए नए का अर्थ यहाँ अन्यत्व होगा। इसी तरह से अल्प अर्थ में, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं अनुदरा कन्या, तो अनुदरा कन्या इसका मतलब क्या है? ये नहीं कहेंगे कि भैया ऐसी कन्या जिसको कोई पेट ही ना हो, दुनिया में ऐसी कोई कन्या नहीं बनी जिसको पेट ना हो। तो यहाँ पेट नहीं, ये संभव नहीं है। और ऐसा भी अर्थ नहीं कर सकते कि पेट के जैसा पेट, ये भी अर्थ नहीं कर सकते। तो न तो पेट का अभाव अर्थ बोध हो रहा है, न पेट के सादृश्य अर्थ का बोध हो रहा है। तस्मात् अल्पः, अर्थात पेट जिसके निकले नहीं है, दुबली पतली इत्यर्थ। तो अनुदरा, तब अल्पत्र उदरस्य अल्पत्वम बोध्यते। तस्मात् यहाँ अल्प अर्थ में नए का समास होता है। अवगतम। इसी तरह से अप्राशस्त्य अर्थ में अपशवः गो, ये अपशु है। क्या है मतलब? गो जो है ये अन्य से भिन्न है। तो अन्य से माने गाय की अपेक्षा अन्य जानवरों का बोध, उत्कृष्टत्व नहीं बोध हो रहा है। इसीलिए जहाँ पर में किसी को हम अप्राशस्त, उसका कम अर्थ, गौण अर्थ में प्रयोग करते हैं, उसकी अप्रसिद्धि लेते हैं, इस अर्थ को भी बताने के लिए अप्राशस्त अर्थ होता है। इसी तरह से विरोध, जैसे अधर्म, ये धर्म नहीं है, धर्म का विरोध, तो विरुद्धा धर्म एवं अधर्म, अधर्म नाम धर्म विरुद्धा, तो धर्म से विरुद्ध अर्थ को बताने के लिए। तो इस तरह से ये नए समास के 6 अर्थ होते हैं जो सामान्य रूप से छात्रों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कई बार पूछ देता है कि भैया
कि नय के कितने प्रकार के अर्थ होते हैं। तो इस तरह से जहाँ कहीं भी हमको प्रयोग देखना है, अब ये सब ज्ञान धीरे धीरे शास्त्र को पढ़ने से, उसके उदाहरण को देख करके पता चलता है। तो ऐसी स्थिति में हमें इस तरह के प्रयोग को समझ करके शास्त्रों में प्रयोग के प्रसंग के आधार पर अर्थ करना होता है। लेकिन ये सब तो बाद की बात है। इतना तो हमें ध्यान रहना चाहिए कि नए समास के जो है 6 प्रकार के अर्थ होते हैं, और उस अर्थ में जहाँ कहीं भी होगा सुबंत का समास होगा, वह सुबंत के समास में उत्तर पदार्थ प्रधान यदि है तभी तत्पुरुष होगा, नहीं तो ये बहुब्री में भी जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए नए बहुब्री समास भी अलग होता है। तो जहाँ कोई समासिक शब्द विशेषण बन जाता हो किसी का, इसका मतलब क्या है कि बहुब्री समास हमेशा विशेषण होगा, वो किसी न किसी के लिए बोलेगा। तो जिस किसी के लिए बोलेंगे वो यदि कोई अर्थबोध हो रहा हो तो वहाँ समझ जाइए कि यहाँ नए बहुब्री है। और जहाँ केवल उत्तर पद अर्थ की प्रतीति होगी वो केवल क्या होगा, तत्पुरुष होगा। तो इस तरह से तत्पुरुष समास के एक उदाहरण आपका नए तत्पुरुष का था, जिसकी हमने चर्चा की। अवगतम। इस तरह से लगभग अब इस प्रकरण का जो प्रसिद्ध था वो लगभग समाप्त है। अब 1-2 सूत्र रह गया जिसमें कोई विधान नहीं है, लेकिन एक अपने सिलेबस में है शायद रात्रान्ना पुंसी, माने रात्रि शब्द का अरण्य शब्द का प्रयोग जो है पुल्लिंग में होता है, ये बताता, अहोरात्र इत्यादि प्रयोग आएगा। इससे पहले एक और सूत्र है जिसको हम तत्पुरुष समास में कहते हैं उपपद समास। चूँकि आज मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में भी हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कहीं जल्दबाजी तो नहीं हो रही है। तो इस प्रसंग को आज यहीं संपन्न करके समास को मैं पूरा ही कर लेना चाहता हूँ। कहीं दिक्कत होगी तो उसकी चर्चा करेंगे। हालांकि तत्रोपपदम सप्तमीस्थम एक सूत्र उपपद समास करता है। तो उपपद समास करने का वाला जो ये सूत्र है ये समझने योग्य है, क्योंकि इसका अर्थ कुछ विशेष है। बाकी हम तो ये कह देंगे कि भाई उपपद मतिंग, तिंग से भिन्न को छोड़ करके नाम के साथ में जो समास होता है, अर्थात कृदंत आदि शब्द के साथ में जहाँ समास होता है, कर्म आदि उपपद में रहने पर उसको हम उपपद समास कहते हैं। जैसे कुंभम करोति इति कुंभकारः, तो यहाँ कुंभ उपपद में है, और करोति जो है इसमें क्री धातु से अण प्रत्यय करके कर्मण्यन से अण होता है, तो कुंभ अम क्री सु। इस अर्थ में जब तक हम समास नहीं करेंगे तो कुंभ घटक जो अम है उस अम का लोप नहीं होगा, तो कुंभकार प्रयोग नहीं बनेगा। इसीलिए इस कुंभ पद की उपपद संज्ञा होती है, और उपपद संज्ञा होने के कारण इस उपपद का कृदंत का वाचक जो कार आदि शब्द है उसके साथ में हम समास कर लेते हैं। लेकिन इस सूत्र को, इस उदाहरण को समझने के लिए तत्रोपपदम सप्तमीस्थम सूत्र समझने योग्य है। इसमें कुछ विशेष बातें भी होती है अर्थ की भी दृष्टि से। तो केवल मैं अभी सामान्य अर्थ कर देता हूँ। सामान्य अर्थ में केवल इतना समझ लीजिए, फिर दिक्कत होगी तो हम चर्चा करेंगे कि यहाँ सूत्र में तत्र शब्द एक दिया हुआ है और एक सप्तमीस्थ पद दिया हुआ है, और जो सप्तमी में रहने वाला पद है उस सप्तमी में रहने वाले पद की उपसर्जन उपपद संज्ञा करेगा। तो सप्तम्याम तिष्ठति सप्तमीस्थ, जो सप्तमी विभक्ति में स्थित हो। अब सप्तमी विभक्ति में स्थित जो होगा इससे हम लेते हैं, सूत्र पकड़ते हैं कि ऐसा सूत्र जिस सूत्र में सप्तमी के द्वारा किसी पद का विधान करके कोई कार्य किया जाता हो, वह कहाँ होगा, तो तत्र, इस सूत्र के द्वारा तत्र पद से धातु के अधिकार में 3 चीज़ों का अधिकार आता है। तो उस अधिकार में जो पढ़े गए सूत्र है उसको बताने के लिए कहा कि इस अधिकार में जो आ रहा है उसी अधिकार वाचक शब्द में जो सूत्र सप्तम्यंत में पढ़े गए हैं उसी सप्तम्यंत वाचक पद के द्वारा विग्रह वाक्य में जो सप्तम्यंत पद रहेगा, सप्तम्यंत पद के द्वारा विग्रह वाक्य में जिसका बोध हम करेंगे उसकी उपपद संज्ञा होगी। उदाहरण से तौर पे संक्षेप में समझिए कि जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि धातु के अधिकरण में है। अब इस धातु के अधिकरण में एक सूत्र है हमारे पास कर्मण्यन। क्या सूत्र है? कर्मण्यन।
कर्मण्यन सूत्र में कर्मणि जो है इसमें सप्तमी विभक्ति है, और ये सूत्र कहता है कि कर्म यदि रहे उपपद में तो अण प्रत्यय होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ कर्मणि में सप्तमी विभक्ति है, इस सप्तमी के द्वारा निर्दिष्ट कौन है? कर्म। अब इस कर्म के द्वारा विग्रह वाक्य में कर्म पद लिया जाएगा। इसीलिए हम जब वाक्य करते हैं कुंभम करोति, इस अर्थ में कुंभ जो पद है यह कर्मण्यन में कर्मणि इस सप्तम्यंत पद के द्वारा निर्दिष्ट है। तो सप्तमी में स्थित जो पद, तो सप्तमी कौन हो गया? कर्मणि। उसमें स्थित पद कौन हो गया? कर्म। उस कर्म से उद्दिष्ट पद कौन है? कुंभम करोति में कुंभ पद। तो इसीलिए इस कुंभ पद की उपपद संज्ञा होगी। अवगतम? तो इस तरह से धात्वाधिकार में पठित जो कर्मण्यन इत्यादि सूत्र में सप्तम्यंत के द्वारा जो निर्दिष्ट पद, उस निर्दिष्ट पद की विग्रह वाक्य में प्रयोग करते समय जो भी पद होगा उसकी उपपद संज्ञा करेंगे। तो कर्मण्यन सूत्र कहता है कि कर्म उपपद में रहने पर अण प्रत्यय होता है क्रियादि धातु से। तो कुंभम करोति इस अर्थ में कुंभम जो है यहाँ कर्मण्यन सूत्र द्वारा सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट कर्मवाचक पद कुंभ है, इसीलिए इस कुंभ की क्या होती है? उपपद संज्ञा। और उपपद संज्ञा जब हो जाती है तो नाम के साथ कार के साथ में हम समास कर लेते हैं। तो कुंभम करोति तो कुंभकारः, ये प्रयोग बनता है। इसके विग्रह में भी अलग अलग विग्रह देखे जाते हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से ये आप समझ लीजिए कि यह कुंभम जो है यह सप्तम्यंत के द्वारा निर्दिष्ट है। और सप्तम्यंत कौन है? सूत्र कर्मण्यन जो है उसमें सप्तम्यंत पद के द्वारा निर्दिष्ट है, इसीलिए इसी की उपपद संज्ञा होती है। अतः ऐसे जहाँ कहीं भी उपपद संज्ञा होती है उसका भी नामवाचक शब्द के साथ में समास होता है, और यह समास तिंग से भिन्न को ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पर में अब ध्यान दीजिए, हम जब विग्रह करते हैं तो क्या करते हैं? इसका कुंभम करोति। लेकिन अलौकिक जब विग्रह करते हैं तो उसमें हम कह देते हैं कुंभ गस और कारसु। तो कुंभ गस और कारसु ये क्यों करते हैं? तो एक इसलिए सीधा है कि यहाँ जो कुंभ कर्म है उस कर्म में कर्म होने के कारण यहाँ कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। कार शब्द कृत है, तो कृत योग में यहाँ षष्ठी होने के कारण हम अलौकिक जब विग्रह वाक्य करते हैं तो उसका हम कुंभ नस करते हैं षष्ठी विभक्ति। लेकिन षष्ठी होते हुए भी कर्म अर्थ में है, इसीलिए विग्रह वाक्य में तो हम कुंभम करोति ही बोलेंगे। लेकिन जब हम अलौकिक विग्रह करते हैं तो जो कारक के द्वारा निर्दिष्ट विभक्ति है उस विभक्ति के आधार पर हम अलौकिक विग्रह करते हैं। इसीलिए कुंभ नस, नस का क्या बचेगा? अस, कार सु, कार क्री अण, समास विभक्ति का लोप, फिर अण को जो है अचोड़ित से वृद्धि करके कार बना लेते हैं, प्रयोग बन गया विभक्ति लोप होकर के कुंभकार, कुंभकार से सु रुत विसर्ग करके कुंभकार इत्यादि प्रयोग बना लेते हैं। अवगतम? तो इस तरह से ये हमारा उपपद समास का भी उदाहरण आता है। और इस तरह से जहाँ कहीं भी अन्य भी कोई सुबंत पद होता है जहाँ उपपद को मान करके काम करेंगे, तो चूंकि उपपद संज्ञा हो करके काम हो रहा है, उत्तर पद पदार्थ प्रधान होता है, इसीलिए इसको तत्पुरुष में रख करके विशेष नाम के द्वारा हम इसको उपपद समास के नाम से जानते हैं। अवगतम? तो चलिए ये सब संपन्न हो गया, और इस संपन्न के साथ तत्पुरुष समास के प्रधान सारे विषय हो गए। अब इसको लेकर के दूसरे दिन नहीं चलना चाहते, बहुत दिन से अपन चल रहे हैं, इसीलिए इस चीज़ को आज यहीं विश्राम देते हैं। और वो जो रात्राहना पुंसी, अच्छा एक लड़का फिर लिख रहा है कि कुगति प्रादेय बच गया, कुगति प्राह, चलिए कोई बात नहीं, अब जो बच गया अब शेष को हम कल करेंगे। अब मेरे पास अभी रुक नहीं सकता मैं, तो इसी के साथ अभी इसको विराम देते हैं। फिर 15-20 मिनट के बाद हम दूसरे ग्रंथ के साथ में फिर उपस्थित होते हैं। और आप लोग आज असमय में भी जो निश्चित समय था वो नहीं होने पर भी आप लोग उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को बधाई। और इसी तरह से आते रहिए, कुछ बच्चों को लाभ मिल जाए इस छुट्टी में, यही एक उद्देश्य है। इसी के साथ हम अभी विदा लेते हैं आप सबसे, और फिर अगली कक्षा के लिए आमंत्रण भी देते हैं। धन्यवाद।